नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें जो आ रही है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर चूक हो गई है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर परिसर में एक मुस्लिम युवक जबरन घुस गया और उसने नमाज पढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद उसे रोका गया, उसे हिरासत में लिया गया और इस दौरान उसने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। लेकिन फ़िलहाल अभी इसमें और उसकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पकड़े गए युवक से अब पूछताछ जारी है। वहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस तैनात थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया और अब उससे पूछताछ हो रही है कि आखिर उसके घुसने का इरादा क्या था, क्यों उसने ऐसा किया। इस बारे में अभी मंदिर के परिसर, मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोई भी फिलहाल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये जानकारी सामने आई है कि मुस्लिम युवक जो है वो कश्मीर का है और उसने मंदिर परिसर में पहले तो वो वहाँ गया और उसके बाद उसने नमाज़ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन नमाज जब वो पढ़ रहा था तभी उसे रोक लिया गया। उसके बाद से वहाँ पर हंगामा मच गया। मंदिर ट्रस्ट जो कि इस बारे में अभी कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और क्या कुछ वो राज खोलेगा ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ ही मौजूद है, मेरे साथ अभिरंजन, इस पर बात करने के लिए। सबसे पहले सवाल अभिरंजन, आखिर अभी की बड़ी अपडेट खबर सामने आई है, आखिर पुलिस की ओर से कोई बयान सामने आया इसमें? नहीं, अभी तक पुलिस की ओर से या मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात, ये जैसे आपने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई, सुरक्षा में चूक को न देख के हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि लोग किस मानसिकता के साथ किसी भी धार्मिक स्थल में जाते हैं कि वहाँ जाते हैं और नमाज़ पढ़ने लगते हैं। कोई जाता है मस्जिद और वहाँ पे भगवा झंडा फहराने की कोशिश करता है। सुरक्षा में चूक इसको इसलिए नहीं कह सकते हैं कि कोई आम आदमी बन के अगर जा रहा है और अंदर जाके वो एक्टिविटी करने लगे, ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई गोला बारूद या हथियार था जिसकी वजह से सुरक्षा चूक है। तो ये एक तरह का मेंटलिटी है कि आप जा रहे हैं वहाँ पे दर्शन के लिए, हर लोग लाइन में लग के जा रहे हैं और अचानक आप जाके अंदर परिसर में एक्टिविटी करने लगते हैं। तो ये मानसिकता दिखाती है कि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी तरह से, किसी भी प्रकार से जो है आपको उसको क्या बोलते हैं, मोटिवेट तो नहीं कह सकते हैं, इसको नेगेटिव तरीके से कह सकते हैं कि आप माइंड वॉश किया गया है कि आप जाके ऐसा करें, ऐसा करेंगे तो आप फेमस होंगे। तो ये भी हो सकता है कि वो फेमस होने के लिए भी कर रहा हो सकता है वो इन्फ्लुएंसर हो, इस तरह का लाइमलाइट में आके अपने आप को करना चाह रहा हो। क्या नाम, कुछ नाम सामने आया, उनकी उम्र सामने आई, कौन है? हाँ, ये कश्मीर मूल के बताए जा रहे हैं कि कश्मीर मूल के हैं और ये वहाँ से जो है मंदिर परिसर में घुस के इन्होंने ये हरकत की है। उनकी तस्वीर जो सामने आ रही है उसमें दिखा जा रहा है कि एक शख्स है और दाढ़ी है उसकी, तकरीबन मेरे ख्याल से 45-50 के आसपास शायद उम्र होगी, लेकिन उसने देख के नहीं लगता कि वो इन्फ्लुएंसर है और उसने जो कि फेमस होने के लिए चीज़ की। देखिए, फेमस होने का शौक़ किसी को भी हो सकता है। वो अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए आज के डेट में कुछ भी कर रहे हैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि उम्र क्या है, मुद्दा ये है कि वो आखिर किस मानसिकता के साथ वहाँ गए, मंदिर परिसर में जाके और नमाज़ पढ़ने की कोशिश करने लगे। तो ये तो इसमें सुरक्षा बल क्या कर सकते हैं, वो जब देखे तो उन्होंने रोक लिया। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आपको ये आई कार्ड देख के भेजा जाए कि आप आई कार्ड चेक कराइए फिर अंदर जाइए, अगर ये होगा तब उस पर भी बवाल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है थोड़ा सा खुद में भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये अभिरंजन, इसमें कोई बड़ी अपडेट, उसने कोई बयान दिया हो जो कश्मीरी मूल का जो पकड़ा गया युवक, उसकी ओर से अभी कोई बयान? नहीं, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं सामने आया है और लगातार जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पुलिस जब तक अपने पास रखेगी, पूछताछ करेगी क्या है, नहीं है, क्या मामला है, क्यों ऐसा हुआ, ये अलग अलग एंगल से सारी चीज़ों को जांच करेगी। उसके बाद ही पुलिस भी शायद बयान दे और मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी कुछ बयान आए। हालांकि एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि मैं अभी खबर पढ़ रहा था तो कल या परसों की ही बात है कि मंदिर के आसपास एरिया में जो है मांस मछली की बिक्री जो है वो बैन करवा दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इधर डिलीवर भी ना करें। डिलीवरी कंपनियों को भी ये कहा गया है कि एक परिसर जो है, एक एरिया, परिसर नहीं, मंदिर परिसर नहीं, एक एरिया मंदिर के बाहर का एक एरिया जो है उसमें भी जो है मांस मदिरा का डिलीवरी न किया जाए। तो इसको लेके संतों के बीच जो है एक अलग तरह की खुशी भी देखी जा रही है। हाँ, नहीं लगता अभिरंजन के डिलीवरी रोके अच्छी बात है, लेकिन खाने वाले लोग होंगे इसलिए डिलीवरी की जा रही है? नहीं, खाने वाले तो उन्हें नहीं क्यों ना रोका? हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो एक पहलू है, लेकिन जब आपको मिलेगा ही नहीं तो आप खाएंगे कैसे, एक पहलू ये भी है। अगर कोई खाने वाला है उसको मिलेगा ही नहीं तो वो कैसे खाएंगे, तो ये भी है। और फिर वही है कि घर घर घुस के तो प्रशासन किसी का चेक नहीं कर सकता है कि आप क्या बना रहे हैं, आपके यहाँ क्या पक रहा है। ऑनलाइन जो डिलीवरी कर रहा है उसके भी डब्बे चेक हाँ, नहीं किए जाते? नहीं, तो उसके लिए
जब आपको बता दिया जाएगा कि हाँ यहाँ इस एरिया में नॉनवेज नहीं डिलीवर होगा, कि जब इस एरिया में बता दिया है, हाँ, तो चूंकि वो गाइडलाइन जारी हो जाएगा ना कंपनियों को कि आप इस एरिया में डिलीवर ना करें। वही मैं कह रहा था कि कंपनियों को भी गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतने हाँ नॉनवेज डिलीवर ना करें। तो ये भी एक खबर है। देखिए अभी इस बारे में कुछ फ़िलहाल बड़ी जानकारी कोई सामने नहीं आ पाई है, लेकिन यही ज़रूर है कि मुस्लिम युवक जो है वो नमाज़ पढ़ने की वहाँ कोशिश कर रहा था। इतने में वहाँ के लोग, वहाँ का पुलिस प्रशासन जो है उसकी तरफ से उसे रोक लिया जाता है और इतने में ही वो नारेबाजी करने लगता है। लेकिन अब पुलिस हिरासत में वो कौन से राज खोलता है, क्या उसका इरादा था, ये तो जब भी पता चलेगा जब पुलिस इस बारे में कोई बयान देगी। आपकी इसमें क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।